खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए किसी स्टार की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर नालंदा में सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टी की तरफ से रथ यात्रा शुरू की गई, जिसके जरिए लोगों को सरकार के काम की जानकारी दी जाएगी। फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू के मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आरजेडी और सीपीआई-एमएल के कई नेता जेडीयू में शामिल हुए। पार्टी नेताओं ने स्थानीय को उम्मीदवार बनाने की मांग की। भागलपुर के कहलगांव में सुभाष यादव अपने समर्थकों के साथ एलजेपी में शामिल हो गए। पार्टी के प्रधान महासचिव शहनवाज कैफी ने सभी की सदस्यता दिलाई। पूर्णिया में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन किया, जिसमें जिले की 7 में से 2 सीटों पर पार्टी का उम्मीदवार उतारने की मांग की गई। पार्टी ने फर्स्ट बिहार बिहारी फर्स्ट अभियान को जारी रखने का ऐलान किया। मुंगेर में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने आरजेडी के वंशवाद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने कार्यकर्ताओं का गर्दन काटकर परिवार के बच्चों को टिकट दिया। पटना में हलवाई समाज ने बैठक की और जनसंख्या के हिसाब से टिकट में हिस्सेदारी की मांग की। समाज के कहना है कि बिहार में हलवाई समाज की जनसंख्या 8% है और उसी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कैमूर के लबेदहा में गांव में सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने नेताओं के आने पर रोक लगा दी है और सड़क नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी दी है। चुनाव को लेकर जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के ऑफिस के बाहर भीड़ लगी है, लेकिन कई पार्टियों के ऑफिस में सन्नाटा पसरा है। इनमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल है। 17 सितंबर को युवा कांग्रेस बेरोजगारी यात्रा निकालेगी। बेगूसराय में पार्टी नेताओं ने कहा कि युवा रोजगार के सवाल पर सरकार से सवाल पूछेगा। एलजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम चंपारण की लौरिया सीट पर दावा ठोक दिया है। फिलहाल बीजेपी के विनय बिहारी लौरिया से विधायक हैं। एलजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक कर पार्टी से उम्मीदवार उतारने की मांग की। लखीसराय में श्रम संसाधन मंत्री और स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता को लेकर लोगों को उन्होंने जागरूक किया। खगड़िया में जेडीयू से इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि क्षेत्र में जाकर सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। शेखपुरा में सीपीआई की जिला परिषद की बैठक हुई, जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प लिया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि चुनाव में एनडीए को हार का सामना करना होगा। रोहतास के नासरीगंज में सफाई कर्मचारियों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। साथ ही मरीजों के बीच फल भी बांटे। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। दानापुर विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई की संभावना को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी विधायक आशा सिन्हा ने इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाया। बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार ने बेगूसराय के बरियारपुर में मध्य विद्यालय के मुख्य द्वार का निर्माण का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि फिर से एनडीए की सरकार बनने पर मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में बदल दिया जाएगा। कटिहार के समेली ब्लॉक में 2 पंचायत भवन का शिलान्यास किया गया। एमएलसी अशोक अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की। अरवल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर साक्षरता कर्मियों की बैठक हुई। डीएम ने कहा कि खासकर महिलाओं और नए वोटरों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। चुनाव की तैयारियों को लेकर रोहतास में बैठक हुई, जिसमें डीएम और एसपी के साथ सभी प्रखंडों के बीडीओ मौजूद रहे। बैठक के मतदान केंद्रों की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।